नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9 और इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया आपसे जुड़ी हर बड़ी खबर। टॉप 9 में सबसे पहले बात आज करेंगे रात में आए भूकंप की। भूकंप ने कहां लोगों को डराया, कहां भूकंप के चलते दीवार पर पड़ी दरार, भूकंप के डर से कहां एंकर और गेस्ट स्टूडियो छोड़कर भागे। भूकंप से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 9 भूकंप। उत्तर भारत के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में शुक्रवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में मुगरबों में जमीन के 91 किलोमीटर नीचे था। देश में दिल्ली, नोएडा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटकों के बावजूद इसमें तत्काल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भूकंप के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा के त्रिहगाम में कई घरों की दीवारों में दरार पड़ गई है। वहीं भूकंप के झटकों के बाद बांदीपोरा में घर तबाह होने की भी खबर है। भूकंप के चलते राजधानी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग इतने डर गए कि इमारतों से बाहर निकल आए। दिल्ली के लक्ष्मी नगर और आर के पुरम सहित कई इलाकों में लोग इतने डर गए थे कि काफी देर तक वो अपने घर के अंदर नहीं गए। एनसीआर में कई हाई राइज सोसाइटियों में भूकंप की दहशत देखी गई। भूकंप से डरे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दहशत के कारण देर तक लोग खुले आसमान के नीचे खड़े रहे। सड़क पर गाड़ियां चला रहे लोग भी गाड़ियां किनारे करके रुक गए। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर सहित पूरे पंजाब में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत के चलते रात में लोग घरों से बाहर निकल आए। लोग इतने डरे हुए थे कि काफी देर तक वो अपने घरों के अंदर नहीं गए। उत्तराखंड के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर, ऋषिकेश समेत प्रदेश में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग इतना डर गए कि घरों से बाहर निकल आए। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जम्मू और श्रीनगर में भी लोगों में भूकंप का खौफ साफ देखा गया। भूकंप के बाद लोग डरकर सड़क पर काफी देर तक खड़े रहे और घरों में जाने से दहशत में दिखे। उनके मुताबिक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। पाकिस्तान में भी कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर जब एंकर और गेस्ट भूकंप की बातें कर रहे थे तभी भूकंप आ गया, जिसके बाद एंकर और मेहमान दोनों को टीवी स्टूडियो छोड़कर भागना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तराखंड के चमोली में कहां तक पहुंचा रेस्क्यू अभियान? रैणी गांव पर अब नई मुसीबत क्या है? चमोली हादसे पर उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट में क्या है? आइए ये सारी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 रेस्क्यू एट तपोवन में। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे का 7वां दिन है। चमोली में चल रहे रेस्क्यू के दौरान अंडर टनल के लिए नई बड़ी मशीन मंगाई गई है। छोटे ड्रिल को करने के दौरान बिड अंदर टूट गई थी। बिड अंदर फंसने की वजह से कैमरा डालने के काम में बाधा आई। कैमरा पड़ने के बाद ही अंदर स्लज, पानी की मात्रा और फंसे हुए लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी। उत्तराखंड के चमोली के रैणी गांव के पास ऋषिगंगा का बहाव रुकने की वजह से नदी के पानी ने झील की शक्ल ले ली है। रैणी गांव के ऊपर तपोवन के पास बनी झील तक एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। झील से पानी बहता दिख रहा है। राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रैणी गांव के पास झील से घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में ऋषिगंगा के जल स्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में प्रशासन के लोगों को सूर्यास्त के बाद नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि नदी का घटता बढ़ता जल स्तर हादसे का सबब बन सकता है। चमोली के ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर बशारत जरगर का शव मलबे से बरामद हो गया है। उनका शव एनडीआरएफ ने बरामद किया। बशारत हादसे के बाद से ही लापता थे। पिता की तलाश में बशारत जरगर का बेटा हादसे के दूसरे दिन रैणी गांव में पहुंचा था। चमोली की आपदा में लापता 206 लोगों में से अब तक 38 लोगों के शव कई जगहों से बरामद हुए हैं। 2 लोगों के जिंदा मिलने के बाद 166 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शुक्रवार को मैठाना व रैणी से एक शव बरामद किया गया। उत्तराखंड के चमोली में नाराज ग्रामीणों ने सुरंग के बाहर राहत और बचाव कार्य के धीरे चलने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने लापता परिजनों को जल्द ढूंढने की मांग की। एनटीपीसी और परियोजना के प्रभारी जनरल मैनेजर आर के अहिरवार ने कहा है कि तपोवन सुरंग में 11.6 मीटर पर पंक्चर कर दिया गया है। इससे हम वहां पर पंपिंग का प्रयास कर सकेंगे। ये अच्छा संकेत है कि वहां से पानी नहीं आ रहा। इसके बाद हम नई मशीन से ड्रिल कर बड़ा छेद कर सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली में 200 फीट के बेली ब्रिज पर काम करने वाले बीआरओ ने नीति सीमा के साथ संपर्क फिर से स्थापित करने के लिए फिर से काम शुरू कर दिया है। पुल के बह जाने से चमोली जिले में 13 से ज्यादा सीमावर्ती गाँव का संपर्क हट गया था। बीआरओ जल्द कनेक्टिविटी के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने आपदा को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दशकों में भूस्खलन, बादल फटने, ग्लेशियर टूटने की घटनाओं में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है और इसके चलते कई जिले बाढ़ से ज्यादा प्रभावित रहे हैं।
उधर आज राजस्थान में कहा किसान रैली करेंगे राहुल गांधी। किन राज्यों में महापंचायत की तैयारी में है किसान? चीन पर राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा मंत्रालय ने क्या जवाब दिया और टीएमसी के किस बड़े नेता ने दिया इस्तीफा? देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी आज राजस्थान के किशनगढ़ पहुंचेंगे और सुरसुरा में लोक देवता तेजाजी महाराज मंदिर के दर्शन करेंगे। राहुल आज अजमेर रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। उसके बाद वो नागौर में मकराना और पर्वतसर में किसानों के साथ रैली करेंगे। राजस्थान के श्री गंगापुर के पदमपुर से किसान महापंचायत कर लौटते वक्त राहुल गांधी को कुछ किसानों ने काले झंडे दिखाए। किसानों को आरोप था कि वो अपनी समस्या पर चर्चा करने के लिए घंटों से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने कहा कि अगले दौर की बातचीत को लेकर सरकार ने कोई पहल नहीं की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती किसान घर नहीं लौटेंगे। टिकैत ने लोगों से पैदल दिल्ली कूच करने की अपील की। किसान संगठनों ने 14 फरवरी से 23 फरवरी तक 3 राज्यों में 7 किसान महापंचायत बुलाई है। 14 फरवरी को हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत होगी। 16 फरवरी को हरियाणा की गढ़ी सांपला, 18 फरवरी को हिसार में महापंचायत होगी। 20 फरवरी को महाराष्ट्र के अकोला और 22 फरवरी को हरियाणा के सिरसा में महापंचायत होगी। 23 फरवरी को राजस्थान के सीकर में किसान महापंचायत होगी। दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान आंदोलनकारियों ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया। नांगलोई पुलिस स्टेशन का यह हेड कांस्टेबल गुमशुदा प्रदर्शनकारियों के पोस्टर चस्पा करने आंदोलन साइट पर गया था। तभी भीड़ ने लाठी डंडों से हेड कांस्टेबल की पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट चर्चा पर जवाब देंगी। इसी बीच बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने व्हिप में अपने सभी सांसदों से सदन में सरकार के पक्ष का समर्थन करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा होने के 48 घंटे के अंदर भारत और चीन की बैठक होगी। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सवालों पर कहा कि भारत ने अपनी जमीन चीन के हवाले नहीं की है। राहुल गांधी ने चीन के साथ समझौते पर सवाल उठाए थे और कहा था कि सरकार ने अपनी जमीन चीन के हवाले कर दी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। ममता की करीबी और टीएमसी के दिग्गज नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा और टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि अब वो लोग पार्टी चलाते हैं जिन्हें राजनीति नहीं आती। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 36 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों को प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा कांग्रेस कार्यकर्ता पर हुआ बम से हमला। मध्य प्रदेश में कहा प्रदर्शनकारियों पर चली पुलिस की लाठी और दिल्ली के मंगोलपुरी में लोगों ने क्यों किया प्रदर्शन? देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पर बम से हमला किया गया। हमले में कांग्रेस कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय वर्चस्व दिखाने को लेकर यह हमला हुआ। आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी में आर्को वैली में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये सभी लोग तेलंगाना से आर्को वैली घूमने गए थे। वापस लौटते वक्त मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में कुल 23 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में कंगना रनौत के विवादित ट्वीट से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पावर हाउस के सामने उग्र प्रदर्शन किया और कंगना को किसानों से माफी मांगने की मांग की। पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा के रोहतक में मेहर सिंह कुश्ती अखाड़े में फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक मामला पुराने रंजिश का लग रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की एक टुकड़ी को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से भी रिंकू शर्मा के घर के आसपास नजर रखी जा रही है। रिंकू शर्मा के भाई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर परिवार को सुरक्षा देने की मांग की थी। रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मंगोलपुरी में निकाले गए मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मार्च में शामिल लोगों ने रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। हैदराबाद के नेरेड मीट में एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से छात्रा की परेशानी समझने के बजाय फीस भरने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। दूसरे छात्रों के सामने उसे नीचा दिखाने की भी कोशिश की गई। इससे परेशान होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली।
यूपी के मिर्जापुर में फर्जी मदरसों को कागज पर चलाकर लाखों रुपए का बंदर बाट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग और फर्जी संचालकों की मिलीभगत से लाखों का घपला होता रहा है। आरटीआई के जरिए 20 मदरसों के फर्जी होने का खुलासा हुआ है। फर्जी मदरसों की जांच एसआईटी करेगी। 143 और मदरसों को जांच के दायरे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मोनू सारपुरिया गैंग के शार्प शूटर मनीरुल को गिरफ्तार किया है। हत्या समेत कई केसों में वांटेड मनीरुल पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। अरसी से फरार मनीरुल को पुलिस ने ट्रैप लगाकर उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो नजफगढ़ में एक वारदात को अंजाम देने जा रहा था। उधर टर्की से क्यों नजदीकी बढ़ा रहा है पाकिस्तान? सऊदी अरब ने कैसे दिया पाकिस्तान को झटका? और WHO की कोरोना जांच में चीन कैसे अटका रहा है रोड़ा? देखिए टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश। भारत की सैन्य ताकत से डरा पाकिस्तान अब तुर्की के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और तुर्की की सेना इन दिनों युद्धाभ्यास कर रही है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास 3 हफ्ते तक चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा की तरबेला में चल रहे इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करना है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान अब तुर्की के साथ मिलकर बलूचों को कुचलना चाहता है। पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने आरोप लगाया है कि तुर्की आर्मी की SSG 2 बटालियन पाकिस्तान की तरबेला पहुंची है। तुर्की की ये कुख्यात बटालियन सीरिया में कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करती रही है। ग्रीस की मीडिया ने पाकिस्तान और तुर्की को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ग्रीस का दावा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पाकिस्तान की मदद से अपने भाड़े के आतंकियों को कश्मीर भेज सकते हैं। तुर्की पर इससे पहले काराबाख में अपने लड़ाके भेजने का आरोप लगा था। भारत और सऊदी अरब की सेना पहली बार एक साथ युद्धाभ्यास करेगी। पहले सऊदी अरब अपनी सेना को युद्ध की बारीकियों को सिखाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करता था, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति और भारतीय आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की यात्रा के बाद सऊदी अरब ने भारत के साथ युद्धाभ्यास करने का फैसला किया है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए फ्रांस भी अमेरिका के साथ आ गया है। फ्रांस ने अपने एक न्यूक्लियर सबमरीन को साउथ चाइना सी में तैनात किया है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इंटरनेशनल कानून का पालन करते हुए फ्रांस ने साउथ चाइना सी में सबमरीन को तैनात किया है। चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बनाए गए टास्क फोर्स के मुखिया एली रटनर ने कहा है कि उनकी टीम उन मुद्दों की पहचान करेगी जिन्हें सबसे पहले निपटाना है। रटनर ने कहा है कि तकनीक के मोर्चे पर चीन से सबसे ज्यादा चुनौतियां मिल रही हैं। कोरोना पर अपनी काली करतूत छिपाने के लिए चीन WHO की जांच में रोड़े अटका रहा है। चीन ने अब WHO को कोरोना के शुरुआती मामलों से जुड़े डेटा और रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। WHO ने शुरुआती 174 केस से जुड़ी रिपोर्ट चीन से मांगी थी, लेकिन चीन के अधिकारियों ने ये रिपोर्ट्स देने से इनकार कर दिया। BBC ने चीन की तरफ से लगाए गए बैन को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। BBC ने कहा कि चीन ने उस पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं जो पूरी तरह से गलत है। BBC ने कहा कि चीन और हांगकांग को लेकर उसकी सभी रिपोर्ट पूरी तरह से निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित है। चीन ने पक्षपात का आरोप लगाकर BBC वर्ल्ड न्यूज को बैन कर दिया है। कोरोना पर अपनी वैक्सीन बनाने में नाकाम पाकिस्तान ने चीन की वैक्सीन कैंसिनो बायो के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोरोना के संक्रमण से परेशान पाकिस्तान में वैक्सीन की रफ्तार बेहद सुस्त है। ईरान के सैनिकों ने कहां दिखाई अपनी ताकत? लेबनान में सड़क पर क्यों हुआ हंगामा? और म्यांमार में कहां प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने चलाई लाठी? आइए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने लगातार दूसरे दिन दक्षिण पश्चिम ईरान में सेनाभ्यास किया। रात के दौरान हुए इस युद्धाभ्यास में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी घातक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। पहली बार इस युद्धाभ्यास में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की एयर डिफेंस यूनिट भी शामिल हुई। अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर से जब्त किया गया 1.2 मिलियन बैरल तेल बेच दिया है। अमेरिका ने अभी ये साफ नहीं किया कि तेल बेचने से कितनी रकम मिली है। तेल बेचने से मिला पैसा अमेरिका में आतंक पीड़ितों की मदद के लिए खर्च किया जाएगा। अमेरिका ने पिछले दिनों वेनेजुएला को भेजे जा रहे ईरान के तेल टैंकर को जब्त किया था। अमेरिकी बैन को नाकाम करने के लिए ईरान अब रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। ईरान को आशंका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आर्थिक बैन नहीं हटाएंगे। साथ ही अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर ईरान की बातचीत लंबी खींचने की आशंका है। ऐसे में अपना नुकसान कम करने के लिए ईरान रूस और चीन के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ईरान को लेकर चर्चा की है। दोनों देश को NSA ने मौजूद हालात को लेकर चर्चा की। अमेरिका और इजराइल की कोशिश है कि ईरान परमाणु बम न बना पाए। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु करार को लेकर तनातनी है। लेबनान के बेरूत में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये हंगामा कोर्ट के बाहर हुआ। प्रदर्शनकारी कोर्ट में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट में पिछले महीने त्रिपोली में हुए दंगों के आरोपियों की सुनवाई होनी थी। प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। दक्षिण सागर में ब्रिटेन की नौसेना के एक दस्ते ने रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रैक्टिस की। एक छोटी पेट्रोल बोट के जरिए बेहद खतरनाक हालात में लोगों को बचाने की प्रैक्टिस की गई। हालांकि तेज लहरों, समंदर के ठंडे पानी और खराब मौसम के कारण इस प्रैक्टिस में शामिल नौसैनिकों को भारी परेशानी हुई।
म्यांमार में सैन्य शासकों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। देश के कई शहरों में लोग सड़क पर उतरकर तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने म्यांमार के सैन्य शासकों से गिरफ्तार किए गए राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग की है। जापान में रह रहे म्यांमार के लोगों ने अपने देश में हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ टोक्यो में आवाज बुलंद की। टोक्यो में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस के बाहर म्यांमार के लोगों ने तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जल्द से जल्द लोकतंत्र बहाल करने की मांग की। तख्तापलट को लेकर पूरी दुनिया के निशाने पर आए म्यांमार के सैन्य शासकों ने अब अपनी छवि सुधारने के लिए डिप्लोमेसी का सहारा लिया है। म्यांमार के सैन्य शासकों ने भारत और अमेरिका समेत तमाम देशों को चिट्ठी लिखकर देश के हालात की जानकारी दी है। सैन्य शासकों ने अपनी चिट्ठी में उन हालात का जिक्र किया है जिसके कारण तख्तापलट हुआ।